नमस्कार, मेरे YouTube चैनल KS एस्ट्रोविजन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वर्गो लग्न के जातकों के लिए कौन से प्लैनेट मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट की कैटेगरी में आते हैं और कौन से प्लैनेट मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट की कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए चलते हैं चार्ट की तरफ, जिससे कि आप बेटर तरीके से समझ सकें। वर्गो कन्या लग्न का चार्ट। तो कन्या राशि को वर्गो साइन को 6 नंबर से डिनोट किया जाता है, तो उसे हम फर्स्ट हाउस में लिख लेंगे। दिस हाउस इज कॉल्ड फर्स्ट हाउस। अब यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि बल वाइज जो है ये प्लैनेट मरकरी है, इसका लॉर्ड, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित हमको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, अन्यथा लाइफ में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। अब अगर बुध स्ट्रांग होता है तब क्या होगा कि जातक को अच्छी हेल्थ, वेल्थ, धन दौलत, अच्छा कैरियर और डोमेस्टिक पीस, इन सब चीज़ों की प्राप्ति होगी। और अगर बुरा होता है, स्ट्रेंथ वाइज वीक होता है, तब इसके बुरे फल इन सब चीज़ों से रिलेटेड मिलेंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो अगर इस बुध का जो योग है, अगर वो ट्राइन लॉर्ड्स के साथ में होता है, ट्राइन लॉर्ड किसको कहते हैं, जो फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और ये नाइन्थ हाउस, इनके लॉर्ड्स के साथ में अगर इस बुध का योग होता है, तब ये बहुत ऑस्पिशियस एक राजयोग का निर्माण कर देगा। अगर बुध और शुक्र आपस में युति में कहीं किसी बेनिफिक हाउस में बैठे हैं, तब क्या होगा, अपने दशा काल में ये जातक को धन लाभ भी कराएंगे, क्योंकि सेकंड हाउस की भी लॉर्डशिप जो है, इस सेकंड हाउस की लॉर्डशिप भी बुध ये शुक्र के पास में है और इस फॉर्चून भाव की भी है, भाग्य भाव की भी। तब जातक को अपने काल में ये बहुत अच्छा फायदा करेंगे, भाग्य का भी पूरा सहयोग मिलेगा और धन की भी वृद्धि होगी उसके पास, उसकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। अब अगर आगे हम बढ़ते हैं, लेकिन बुध का जो योग है वो कैसे भी इसके साथ में होता है, जो तीसरे घर का लॉर्ड है, तीसरे घर का लॉर्ड यहाँ पे बनता है मंगल, और मंगल के पास में आठवें घर की भी लॉर्डशिप है। ये हाउस होता है आठवां घर और ये होता है थर्ड हाउस। तो इनके लॉर्ड होते हैं मंगल। तो मंगल इस लग्न के लिए सबसे मेलेफिक प्लैनेट है। तो मंगल का योग अगर कुंडली के फर्स्ट हाउस के लग्न के लॉर्ड बुध के साथ में होता है, और अगर बलवाइज मंगल कमज़ोर होता है, तब ये जातक को, या जातक के साथ लग्न के लॉर्ड के साथ में आता है वीक होकर के, तो उसकी आयु का क्षय करेगा। लेकिन अगर इसके साथ में लग्न में कहीं पर भी शुभ स्थान में बैठा हो और उसके ऊपर इस कुंडली के जो बेनिफिक प्लैनेट हैं, जो कि शुक्र और शनि बनते हैं, उनकी दृष्टि पड़ती है, तो ये जातक के लिए दीर्घायु का निर्माण कर देंगे। इसी तरीके से अगर बुध इस जातक की कुंडली में कहीं पर भी बेनिफिक हाउस में शुक्र और शनि के साथ में योग बना करके बैठा है, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग का निर्माण कर देंगे, बशर्ते जो शनि है उसकी पावर्स, उसका बल स्ट्रॉन्ग हो, बलवाइज वो। अगर शनि कमज़ोर हुआ तो छठा घर, जो कि रोग, रिपु, शत्रु और बीमारियों का घर होता है, इस छठे घर के जो बुरे सिग्निफिकेशंस हैं वो जीवन में फलीभूत होने शुरू हो जाएंगे। जो ये इस कुंडली के लग्न के लॉर्ड बुध का किसी भी तरीके से संबंध सूर्य के साथ और मंगल के साथ वो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो उसके ऊपर अगर है भी कुंडली में, तो बेनिफिक दृष्टि होगी बेनिफिक कुंडली के प्लैनेट्स की, तभी जा करके उसके अशुभ प्रभावों से बचा जा सकता है या उसमें कमी आ सकती है। अब आगे हम बढ़ते हैं, गुरु की बात करते हैं। तो जुपिटर के पास में जो लॉर्डशिप है इस कुंडली में, वो चौथे और सातवें घर की है, ये चौथा घर और ये सातवां घर। तो इस कारण इस जुपिटर को केंद्राधिपति दोष लग जाता है, और इस दोष का प्रभाव क्या होगा कि इस दोष के प्रभाव स्वरूप जो जुपिटर प्लैनेट है वो अपनी शुभता को में उसकी कमी आ जाती है, वो जितने शुभ रिजल्ट दे सकता है केंद्र में आकर के, वो नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर वो बलवाइज स्ट्रॉन्ग है और बेनिफिक होकर के बैठा है, बेनिफिक हाउस में किसी में बैठा है कुंडली के, और बेनिफिक प्लैनेट के पास बैठा है, तब वो शुभ प्रभाव देगा। लेकिन इसी गुरु का संबंध अगर मंगल के साथ में हो जाता है, तो ये मैरिटल लाइफ के लिए, जातक के वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। अब आगे हम बढ़ते हैं, शनि की बात करते हैं। इस कुंडली में जो शनि की पोजीशन है वो बहुत ट्रिकी है, क्योंकि शनि के पास में एक तरफ पांचवें घर, जो कि बहुत शुभ ट्राइन हाउस माना जाता है, उसकी लॉर्डशिप है, तो दूसरी तरफ उसके पास जो छठा घर है उसकी भी लॉर्डशिप है, एक्वेरियस साइन की। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर बल के हिसाब से शनि कमज़ोर हुआ, तो वो लाइफ में, जीवन में बुरे प्रभाव देना शुरू कर देगा। बुरे प्रभाव किससे संबंधित, जैसे बीमारियाँ दे सकता है, और
छठा घर जो होता है हमारी डेली रूटीन लाइफ को गवर्न करता है, हमारे कलीग्स को भी इंडिकेट करता है, और साथ में हमारे कंपटीशन की जो भावना है, जो क्षमताएं हैं, उसको भी शो करता है। तो इन सब चीज़ों से जो है रिलेटेड बुरे प्रभाव जीवन में देखने को मिलेंगे। इवन हमारे करंट जॉब का भी विचार इस छठे हाउस से किया जाता है। अब आगे हम बढ़ते हैं 11th हाउस पर। तो 11th हाउस की जो लॉर्डशिप है वो है चंद्रमा के पास में, मून के पास। तो मून का एसोसिएशन अगर कैसे भी जो है इसके साथ में होता है 10th लॉर्ड बुध के साथ में, तब तो ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा कोई इनकम में फ़ायदा कराएगा। लेकिन अगर इसी चंद्रमा का संबंध जो है कुंडली में ये कैसे इसके 12th हाउस के लॉर्ड सूर्य के साथ में होता है, तब ये जातक के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अपने काल में हो सकता है जातक को ये फाइनेंशियल जो है लॉस भी दे, उसके फादर को भी प्रॉब्लम दे, और इनकम उसको लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आने शुरू हो जाए, इनकम और उसके जॉब में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आना शुरू हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी ये बना देगा अगर ये वीक हुआ तो। लेकिन अगर ये स्ट्रांग हुआ तो ये फिर इस हाउस से रिलेटेड अच्छे प्रभाव देगा। इसी तरीके से अगर हम इस पे सूर्य पर आते हैं, तो सूर्य अगर कुंडली में जो है सबसे पहले हमें देखना होगा क्या इंडिकेट करता है। सूर्य आपके फादर को, आपके सीनियर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को और इंडिकेट करता है, और अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो भी आपके जो सीनियर्स हैं उनको ये सूर्य इंडिकेट करता है। तो सूर्य अगर बलवाइज स्ट्रांग होगा तो अपने सिग्निफिकेशंस जो जिस हाउस में बैठा है उसके सिग्निफिकेशंस को ये प्रोटेक्ट कर पाएगा, और तब उससे रिलेटेड जीवन में अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो अगर सूर्य स्ट्रांग है तो आपकी फादर की हेल्थ अच्छी होगी, उनके लिए ये शुभ उसको शो करेगा, आपको गवर्नमेंट अथॉरिटी का एक सहयोग, पॉजिटिव सहयोग मिलेगा। लेकिन अगर ये सूर्य वीक हुआ तब इन सब से रिलेटेड आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। अब इस कुंडली में अगर सूर्य का संबंध बुध के साथ बनता है, तो बुध के पास में जो लॉर्डशिप है वो 10वें घर की भी है, तो हो सकता है आपको विदेश यात्रा करने का और विदेश में नौकरी का ये योग बनाएगा। फिर अगर इसमें जो है शुक्र का भी योग हो जाता है और ये कहीं बेनिफिक हाउस में प्लेस्ड हैं, तो वहाँ पे आप रह करके काफ़ी अच्छा समय वहाँ पे आप बिताएंगे। इस तरीके के योग ये आपके लिए बना देगा विदेश में। अब इस कुंडली में अगर हम बात करते हैं तो 11th हाउस की लॉर्डशिप है चंद्रमा के पास। तो चंद्रमा और गुरु का अगर योग होता है तो ये क्लियर शुभ गजकेसरी योग का निर्माण नहीं कर पाएगा, क्योंकि बल वाइज यहाँ पे बल वाइज अगर ये गुरु स्ट्रांग है और ये चंद्रमा भी स्ट्रांग है, तभी आपको फाइनेंशियल गेन बहुत अच्छे करा देगा। लेकिन यहाँ पे जो गुरु प्लैनेट है उसकी शुभता में कमी आ जाती है, क्योंकि इसे केंद्राधिपति दोष लगा हुआ है, केंद्र के 2 हाउस की इसके पास में लॉर्डशिप है। इसीलिए बहुत अच्छा बेनिफिट्स जो मिलने चाहिए गजकेसरी योग के, वो इस लग्न के जातकों को नहीं मिल पाएंगे। तो ये थी मेरी आज की इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ में शेयर की। इस वीडियो में मेरे द्वारा शेयर की गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा यदि आपके कोई कमेंट्स हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।